जय जिनेन्द्र, मैं रिमझिम जैन आज आई हूँ प्राकृताचार्य चतुर्थ पट्टाचार्य सुनील सागर जी महाराज द्वारा आयोजित प्राकृत भाषा समापन सम्मेलन में। हमें हमारे रूट्स, हमारे ओरिजिन पता होना बहुत आवश्यक है, जिसमें से भाषा इज़ एन इम्पॉर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन। वार्तालाप करने का ज़रिया है भाषा, फिर चाहे वो गुजराती हो, मारवाड़ी हो, हिंदी हो या संस्कृत, सबकी जड़ है प्राकृत भाषा। इसके चलते हमारे गुरुवर ने हमारी हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज को बरकरार रखने के लिए 7 दिन का शिविर आयोजित किया आदिनाथ भवन में सेक्टर 11। जय जिनेन्द्र, डॉक्टर आशीष जी जैन। जय जिनेन्द्र। कैसा लगा आपको सबको प्राकृत भाषा के बारे में सिखाकर, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सबको पढ़ाकर? हाँ, बहुत अच्छा रहा। जो देसी शब्द हैं उन देसी शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, और वो देसी शब्द बड़े प्यारे होते हैं, उनका प्रयोग बहुत प्यारा होता है, लोगों को प्रसन्न करने वाले होते हैं। तो हम देसी शब्दों के प्रयोग करके प्राकृत को सिखा रहे हैं। प्राकृत की लोगों ने व्याकरण सीखी, मुश्किल से 6-7 दिन में लोग बहुत अच्छे से सेंटेंसेस बनाने लगे, वाक्य निर्माण करने लगे। प्राकृत में उनका धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा और प्राकृत सीख करके वो राष्ट्र के लिए कुछ नया करेंगे। आइए जानते हैं जैन धर्म और अन्य धर्म में प्राकृत का मूल गुरुवर द्वारा। महाराज की जय। जय। महाराज जी, प्राकृत भाषा की क्या विशेषता है और इस जनरेशन में प्राकृत भाषा का क्या मूल है? प्राकृत भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह आज भी प्रत्येक देश, प्रत्येक प्रांत के भाषाओं में किसी न किसी रूप में उपस्थित है। अगर किसी प्रांत का व्यक्ति 100 शब्द बोलता है तो उसमें 40 शब्द कम से कम प्राकृत भाषा से संबद्ध रहेंगे। कोई कितने भी शुद्ध हिंदी बोले, उसमें 10 शब्द बोले तो 1 शब्द उसमें प्राकृत भाषा से संबद्ध निकलेगा, क्योंकि प्राकृत प्रकृति की भाषा है, जन की भाषा है। प्राकृत को संस्कारित करके संस्कृत बनाए। खासकर दुनिया का सबसे बड़ा जो मंत्र है, ओंकार मंत्र, वह इसी प्राकृत भाषा में हर रोज देश के 1 करोड़ से ज़्यादा जैन और जिनकी श्रद्धा है ऐसे करोड़ों लोग उसका जाप करते हैं, पाठ करते हैं, स्मरण करते हैं। अनेक स्कूलों में उसकी प्रार्थना होती है। भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों को भी प्राकृत भाषा में ही सुरक्षित रखा गया है। तो आइए विद्वानों से जानते हैं भाषा के बारे में कुछ और बातें। प्राकृत भाषा के विद्वान होने के नाते आप बता सकते हैं प्राकृत भाषा का क्या महत्व है और इस जनरेशन में प्राकृत भाषा सीखना क्यों मोल है? जैसे आपने जाना है, देखा, पढ़ा लिखा होगा कि नदियों का जो उद्गम स्थान है वो क्या है? पर्वत। उसी प्रकार एक लैंग्वेज वन एंड ओनली प्राकृत, ये एक ऐसी भाषा है जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है। जैन धर्म में प्राकृत भाषा एक आमतौर पर बोलने वाली भाषा तो अब नहीं रही है, लेकिन ये ग्रंथों में रह चुकी है। ग्रंथों में आज भी जिंदा है। बड़े बड़े आचार्यों ने जब ग्रंथ लिखना प्रारंभ किए तो इसी भाषा से उन्होंने प्रारंभ किया। प्राकृत शिक्षण शिविर कराने गया था, पढ़ाने गया था। वहाँ पे मैंने देखा कि नन्हे मुन्ने से बच्चे जब अपने हाथ पर फैला लेकर के और मंदिर की आते थे प्राकृत शिक्षण शिविर के लिए, तो उनके मन में उठने वाली लायलता, उनके मन में उठने वाला अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को बचाने का जो प्रेम था, जो समर्पण था, वो वास्तव में अभिभूत करने वाला था, हृदय में गर्मामय देने वाला था। मुझे किसी की पंक्तियां याद आती हैं कि लगा अगर गेहूं में कीड़ा, लगा अगर गेहूं में कीड़ा तो बाहर से मंगवाओगे, पर बिना हुआ चरित्र देश का वो कहाँ से लाओगे। ये संस्कारों का बीजारोपण कराने वाली ये जो प्राकृत शिक्षण शिविर है। हमारे साथ में शिविर के यंग स्टूडेंट्स खड़े हैं, चलिए इनसे पूछते हैं कि तीर्थंकर के नाम भी प्राकृत में कैसे? भाषा हमारी जननी भाषा है। भगवान ऋषभदेव ने इसका ज्ञान हमें कराया और इसके माध्यम से अन्य भाषाएं भी जो है भारतीय भाषा है वो हुई है। इस ज्ञान के द्वारा हम अपने जैन साहित्य को, प्राचीन जैन साहित्य को अच्छे से जान सकते हैं और उसके माध्यम से हम विश्व को दिखा सकते हैं कि हम कितने प्रगति पर थे। मैम नाम कोली जैन थी। मैंने प्राकृत भाषा द्रव्य संघ में पढ़ा हुआ है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी शुरुआत कहाँ से करें। अभी जो शिविर लगा 7 दिन का, अल्प था पर बहुत मज़ा आया।
5-6 घंटे कैसे बीत गए, घर जाके भी वही लगता था कि क ख का उच्चारण है तो न का उच्चारण है तो क ख आएगा, न नहीं आएगा, नल वाला न नहीं आएगा। हमने इसमें बहुत अच्छा व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, बहुवचन, एकवचन। बहुत अच्छा लग रहा है। हमने बहुत साल से पढ़ना छोड़ दिया था, अब ऐसा लग रहा है कि हम वापस से उस पढ़ाई को शुरू करें और हमारा जो छात्र जीवन था वो जीवन हमारा वापस से शुरू हो, जो हम उसमें हो चुके हैं। संस्कृत तो पढ़ी हुई है, पर इससे हमें ये लाभ होगा कि ग्रंथों की जो गाथाएं हैं वो समझ में आए हुए हैं। इसमें महत्वपूर्ण है कि एक एक गाथा में पूरा एक मतलब बहुत व्याख्या होती है इसमें। और फिर सुनील सागर जी महाराज का तो प्राकृताचार्य है, उनका निर्देश है, तो हमें सभी को प्राकृत तो सीखनी ही है। और सारे थोड़ा सा कुछ आप बोलकर बता सकते हैं? हमारा साहित्य है वो भी प्राचीन साहित्य उपलब्ध होता है। तीसरी बात, जैनों का अगर कोई लिखित प्रमाण के रूप में अगर कोई शिलालेख है तो वो प्राकृत भाषा के रूप में उपलब्ध है। सभ्य जनानां प्रणमामि, अहम अदीय उपसरणा जाता वर्तमाने आई भाषा विषय अणे जना का जो शिविर लगाया गया था उसका समापन सम्मेलन है। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आज सुबह आचार्य श्री ने पेट्रियोटिज्म और जैनिज्म को जोड़कर आज एक रैली रखी गई थी मॉर्निंग में। देश है तो संस्कृति है, देश है तो संस्कार है। इसलिए हमेशा से जैनों ने, जो कि देश के मूलवासी हैं, अत्यंत प्राचीन संस्कृति को लेकर चलने वाले लोग हमेशा से देश की सेवा के लिए कुछ ना कुछ उपक्रम करते रहे।